हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बात करेंगे हम कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक्स कल के लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में, जो स्टॉक्स अभी काफ़ी बड़े मूव दे रहे हैं। तो हमने बात की थी मारुति सुजुकी के बारे में कुछ दिन पहले, और इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल था 6400 का, इसने ब्रेक किया। अभी करंटली 6500 के भी ऊपर जाके सर्वाइव किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ऑटो आउट परफॉर्म करेगा। अगर ऑटो आउट परफॉर्म करेगा तो उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो मारुति बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है, जहां से हमने ब्रेकडाउन किया था। अगर आप देखेंगे तो मार्च में जब मार्केट बहुत बड़ा फॉल आया था तो हम एग्जैक्टली इसी एरिया में थे, 6400 6500 के पास। हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच चुके हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ऑटो में इतना भी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो प्लस माइनस 100-200 पॉइंट और आप ले लीजिए। लेकिन मारुति सुजुकी राइट नाउ जहाँ पे है, यहाँ पे इस लेवल को सर्वाइव बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से 64-6500 का लेवल है, ये इसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बैंड है, वापस इसके नीचे आएगा तो ये एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर आप देखते रहिए, किसी भी केस में ये 6480 का लेवल तोड़ के वापस नीचे आए तो आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 6380, 100 रुपीज़ की, 100 to 150 रुपीज़ की शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी 6480 के नीचे। और अगर और बहुत ज़्यादा बियरिशनेस आ जाए तो आप देखते हैं कि ये काफ़ी नीचे तक फॉल आ सकता है, ऑलमोस्ट 6250 तक फॉल आ सकता है। तो मारुति सुजुकी में राइट नाउ आप मत एग्रेसिवली लॉन्ग हुई, यहाँ पे फंस सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग के लिए तैयार करना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। तो अगला स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये वीक है, कोई भी बाउंस आता है सेल करना है। एक बाउंस ज़रूर आ सकता है, हमने बात की थी कल भी 505 के आसपास। 505 तक का बाउंस आया और सेल ऑफ भी हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे? ये बहुत शॉर्ट यहाँ पे नहीं करना है आपको। अब वेट करना है 485 के लेवल को। 485 जब तक ब्रेक नहीं होता है अब शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है डबल बॉटम बनाए छोटा सा और फिर एक बाउंस ले, हो सकता है। तो किसी भी केस में अगर शॉर्ट जाना है तो 485 को ब्रेक होने दीजिए। अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद शॉर्ट करिए। आपको यहाँ पे करीब करीब 25 to 30 रुपीज़ का यहाँ पे मूव आराम से मिलेगा डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर ये सर्वाइव करता है इस बैंड में तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी बाउंस आए तो अगला बाउंस कहाँ पे 506 पे फिर से कोई बाउंस आए तो आप वहाँ पे सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इग्नोर करिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ के लिए अगर अगला बाउंस आता भी है तो 506 पे ना रुके, वो जाके 520 तक जाए। तो अगला सेलिंग एरिया या फिर 520 के आसपास आपको करना है, या फिर आपको 486 के नीचे करना है। बीच में आप कुछ मत करिए। तो इसके लिए इंडसइंड बैंक को वॉच में डालिए और उसके बाद देखिए किस तरफ मूव होता है, उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो रिलायंस में अगेन रिटेस्ट ऑफ हाई सर्वाइव नहीं किया, सेल ऑफ आ गया। लेकिन फिर से सपोर्ट टेस्ट कर रहा है 2110 का, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि एक बार ऊपर जाता है तो 2110 तक दोबारा आएगा, जैसे कल के सपोर्ट के बाद। अब यहाँ पे 2110 ब्रेक होता है तो आपको कहाँ तक जाना है, 2060 तक, मतलब 40 पॉइंट्स का डिप यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी राइट नाउ आपको क्या करना है, देखते जाइए 2110 अगर ब्रेक करता है। आज इसने कोशिश की, इसके पास टाइम था रिलायंस का सुबह से, लेकिन इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। तो हो सकता है एक और अटेम्प्ट मारे ये, और जो अगला अटेम्प्ट आएगा अप साइड के लिए तो 214750 तक आ सकता है। अगर वहाँ पे मिले तो इसको सेल करिए। तो ओवरऑल क्या होगा कि एक बार रिटेस्ट कर लिया, दूसरी बार रिटेस्ट कर लिया, तीसरी बार ये और हायर लेवल नहीं बनाएगा और नीचे से ही लौट आएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो नीचे वाला लेवल होगा 2155 के आसपास आप मानिए, और वहाँ पे अगर जाता है तो आप सेल करिए। और किसी भी केस में 2110 तोड़े तो आपको काफ़ी बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बन रही। ओवरऑल टॉपिश फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अब नहीं है, क्योंकि कोई खबर भी नहीं है, खबरें उड़ा चुके काफ़ी। अब खबरें उड़ा के कब तक आप स्टॉक को संभालोगे? ओवरऑल टेक्निकल करेक्शन, और लोगों का भी अब सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा है वो क्यों खरीदा है? उन लोगों ने इसलिए खरीदा है क्योंकि 800 को उन्होंने 2000 आते हुए देखा है, तो अब 2000 को उन्हें 4000 चाहिए बहुत जल्दी। और ये लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं जो यहाँ पे घुसे हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों का टेम्पर अब आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, और जिस दिन वो लोग गिव अप करेंगे तो बहुत बड़ा गिव अप करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पूरी रैली नए लोगों की चेस करने के कारण आई है, और जो इमेच्योरिटी के साथ चेस करते हैं, कोई भी खबर आई दौड़ जाओ। $120 मिलियन की डील थी रिलायंस की, जो मेडिसिन वाली जो एक डील थी,
उसके कारण इसका 10 बिलियन वैल्यूएशन बढ़ा दिया। आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी बहादुरी वाला काम है। तो कौन सर्वाइव कर पाएगा इसको, कौन सस्टेन कर पाएगा? तो ये चीज़ आपको देख के रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस स्टॉक अभी भी रेजिस्ट कर रहा है डाउन साइड, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 941। तो 941 के नीचे ही अगर सर्वाइव करे, तो मेरे हिसाब से 941 के नीचे सर्वाइव आप मत कहिए, 935 का एरिया लीजिए। अगर ये 935 के नीचे जाए तब हम कह सकते हैं कि अब ये 898 और 895 के लेवल तक जा सकता है। तो आपको 935 के नीचे इसको शॉर्ट करना चाहिए। ओवरऑल अब ऑलमोस्ट कंजेशन जोन में आ गया है, यहाँ पे हो सकता है ब्रेकडाउन अब इमिनेंट है, जल्दी ही आएगा। तो अब आपको अगर पेशेंस आपने रखा है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पेशेंस यहाँ पे रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं रखना है, 955 तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वहाँ पे बाउंस मिले तो बढ़िया है सेल करने के लिए, लेकिन ओवरऑल अब लग रहा है कि गिरने ही वाला है ये। तो इन्फोसिस में शॉर्ट कैंडिडेट है, और जो इसका पहला टारगेट है आपका 920 और दूसरा टारगेट 895 898 तक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक का, जो है आपका HDFC लाइफ के बारे में। तो HDFC लाइफ में अगर हम देखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो HDFC लाइफ एक इसका टॉप बन रहा था बहुत पहले, जो था आपका 540 के आसपास, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद अभी ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है अब ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। अब सपोर्ट जो बनाएगा तो उसके कई सारे लेवल्स हैं। तो पहला लेवल आ सकता है 580 का, पहला लेवल आपका HDFC लाइफ में आ सकता है 580 का, और 580 के बाद जो अगला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा आपका 550 का। मेरे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, कोई भी बाउंस मिले इसको सेल करना है। पहला टारगेट 580 तो मोस्ट प्रोबेबली आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ओवरऑल रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से HDFC बैंक गिर रहा है, जिस तरीके से HDFC बैंक ने अपने सपोर्ट टेस्ट किए हैं, HDFC लाइफ को इतना बड़ा स्टॉक नहीं है कि वो बिना टेस्ट किए ऊपर सर्वाइव कर पाए, तो हो सकता है ये भी अपना सपोर्ट टेस्ट करे 550 560 के आसपास। तो ये अगले कुछ दिनों में हो सकता है, एक दिन में नहीं, कम से कम हफ्ते भर लग सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। लेकिन ओवरऑल ये बेरिश है, और इसके जो सपोर्ट्स आ रहे हैं 580 और 560 के आसपास। अब हम टाटा मोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स में क्या ट्रेंड दिख रहा है, पॉसिबिलिटीज़? तो 117 तक का बाउंस था, कल हमने एक्सपेक्ट किया था कि आएगा, आज आ भी गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप बहुत लालची हो। और आपको एक और सीख मिलनी चाहिए कि 120 के लेवल अगर ब्रेक नहीं हुए तो दोबारा से ये रेंज में आके वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि कई बार लौट चुका है यहाँ से। लेकिन ओवरऑल ऑटो सेक्टर में जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए लग रहा है कि पॉजिटिविटी है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। और मेरे हिसाब से 120 का लेवल अगर ब्रेक हो तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 140 टू 145, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल ऑटो में जिस तरीके की बुलिशनेस है उससे लग रहा है अब टाटा मोटर्स भी अच्छा अपरन दिखाना चाहिए। तो मैं अभी इसमें नेगेटिव नहीं हूँ, अभी भी मैं कहूँगा कि 120 का वेट करिए। अगर 120 ब्रेक होता हुआ दिखे तो आप इसमें लॉन्ग जाइए, एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते का पोजिशनल लेके, और टारगेट्स आपके 140 से 145 तक के हो सकते हैं। तो ये टाटा मोटर्स के बारे में मेरा व्यू था। तो ये था आज का व्यू। मेरे कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैं वॉच करूँगा कल के लिए। आप भी ट्रेड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ज़रूर ट्रेड प्लान बनाइए। ये आज की सिचुएशन को देखते हुए मैंने व्यू बताया है, कल चेंज भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।